हेलो दोस्तों, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ ओवरहेड वेरिएंसेस। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो ओवरहेड वेरिएंसेस को पढ़ पढ़ के थक चुके होंगे। सर इतना समझ लिया लेकिन फिर भी पेपर में आता है तो क्वेश्चन नहीं बनता। तो बेटा आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कम से कम टाइम के अंदर आप ओवरहेड वेरिएंस का पूरा क्वेश्चन विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसे करके आ सकते हो एग्जाम में और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। सर चाहे वो वेरिएबल ओवरहेड हो, हाँ बेटा, चाहे वो वेरिएबल ओवरहेड हो चाहे वो फिक्स ओवरहेड हो, हम सारे के सारे क्वेश्चन यहां पे करेंगे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ बताऊंगा। कम से कम टाइम में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाए, यही सब आप इस वीडियो में आज देखोगे। तो वीडियो एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आओ जी स्टार्ट करते हैं। तो देखना बेटा, ओवरहेड वेरिएंसेस आपके टोटल मिलाकर के दो टाइप के होते हैं। पहला ओवरहेड वेरिएंस आता है आपका वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस और एक होता है आपका फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस। सर आगे चालू करने से पहले ये बता दो, ये वीडियो और ये सारा कुछ हमें कहां मिलेगा, सारे नोट्स? तो बेटा वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे सारे मैंने नोट्स डाले हुए हैं। एक मैं ये आपके जो नोट्स मैंने बना रखे हैं ये नोट्स भी वहां पे डाल रहा हूं। फिर इसके साथ हम ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ये क्वेश्चंस की लिस्ट भी मैं वहीं पर डाल दूंगा और साथ में जो मैं आपको क्लास में लिखवाऊंगा वो भी मैं वहीं डाल दूंगा। आपको तीनों के तीनों पीडीएफ वहां पर मिल जाएंगे। आओ, तो सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड देखना बेटा। वेरिएबल ओवरहेड के अंदर आपके टोटल मिलाकर के दो केसेस होते हैं। कौन से दो केसेस? आप ऐसे समझना, एक है विदाउट आइडल टाइम, मतलब सूखा केस। सर सूखा है, नॉर्मल केस है, कुछ भी नहीं है, फटाफट हो जाएगा। और एक है आपका विद आइडल टाइम वेरिएंस। तो देखो दोनों को समझते हैं कैसे आप पेपर में करोगे। ठीक है, देखो सबसे पहले नॉर्मल केस में आप अपने तीन कॉलम बनाना। ठीक है, तीन कॉलम कौन कौन से बनेंगे? पहला कॉलम बनेगा V1 क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड है, फिर V2, फिर V3। ठीक है, पहले में आप हमेशा क्या दिखाओगे? फर्स्ट में दिखा करके आना आउटपुट एब्जॉर्ब वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, आउटपुट के कैसे हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड को आप एब्जॉर्ब करोगे? मैं एक काम करता हूं, मैं ये सारी नोटिंग आपको यहां करके दिखाता हूं। तो देखो, जैसे ही आपका, अभी आप कुछ नोट मत करना, बस सुनने पे ध्यान लगाना। वेरिएबल ओवरहेड का मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूं बेटा। पहला केस जो कि नॉर्मल केस है, और नॉर्मल केस में हमारे कितने कॉलम आएंगे? तीन कॉलम आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अच्छा इन तीन कॉलम में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले लिखना आउटपुट एब्जॉर्ब वेरिएबल ओवरहेड। दूसरे में लिखना इनपुट के हिसाब से इनपुट एब्जॉर्ब वेरिएबल ओवरहेड। और लास्ट में आएगा बेटा एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड तो आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन ही होता है, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर कभी गिवन नहीं है तो क्या करोगे? एक्चुअल में यूनिट ले लो, यूनिट अगर क्वेश्चन में गिवन है, और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड का रेट ले लो पर यूनिट। बस ये ध्यान रखना बेटा कि यहां पर दोनों चीजें एक्चुअल आती हैं, और अगर यहां यूनिट होगा तो यहां पर रेट भी कौन सा आएगा? आपका पर यूनिट आएगा। ठीक है, सेम वैसे सर अगर हमारे पास एक्चुअल आवर्स है, कोई बात नहीं, एक्चुअल आवर्स ले लो और यहां पर एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड का रेट ले लो, कौन सा वाला? पर आवर, है ना। आर्स होंगे तो रेट भी आर का होगा, और आपके यूनिट होंगे तो रेट भी यूनिट का होगा। एक्चुअल में दोनों चीजें एक्चुअल आती हैं, क्वेश्चन में जनरली हमारे को गिवन होता है, झंझट ही नहीं है। ठीक है, आपका मेन टारगेट क्या है? बस आपको ये तीनों कॉलम भरने हैं, जिसमें से लास्ट कॉलम तो फटाफट भर जाएगा, बाकी दो कॉलम ध्यान से देखना, बाकी दो कॉलम हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आउटपुट एब्जॉर्ब, बेटा फोकस डालना सारा का सारा आउटपुट का मतलब होता है यूनिट्स, तो हम लेंगे एक्चुअल यूनिट्स। ठीक है, आउटपुट में क्या लोगे? एक्चुअल यूनिट्स। जबकि इनपुट, आप बताओ वेरिएबल ओवरहेड के केस में इनपुट क्या है? हम क्या लगाते हैं? सर हम लगाते हैं एक्चुअल आवर्स। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं सर। आउटपुट में हमेशा दिमाग में क्या रहेगा? एक्चुअल यूनिट का बेस। इनपुट में हमेशा दिमाग में क्या रहेगा? एक्चुअल आवर्स का बेस। बस आगे जो रेट आएगा, रेट कौन सा लोगे? बजटेड रेट, मतलब बजटेड वेरिएबल ओवरहेड का रेट पर यूनिट। बस ये फिगर्स हमारे को देखनी है, और यहां क्या आ जाएगा आपका? यहां आ जाएगा बजटेड वेरिएबल ओवरहेड का रेट पर आर। ठीक है, सारी की सारी डिटेल आप डाल दो क्वेश्चन में, बहुत नॉर्मल है। देखो एक बार दिखा देता हूं, मैंने यही सब यहां पर भी लिखा हुआ है, आपको दिखाता हूं। आउटपुट एब्जॉर्ब में क्या होगा? एक्चुअल आउटपुट, लेकिन रेट आएगा बजट का। इनपुट एब्जॉर्ब, सर एक्चुअल आवर्स, रेट कौन सा आएगा? पर आर। ठीक है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगे, कभी नहीं है तो एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर्स, और एक्चुअल आवर्स का रेट कैसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है सर, यहां तक तो सर समझ आ गया। सर जल्दी से फॉर्मूला बता दो सर, मजा ही आ जाए, वेरिएबल ओवरहेड खत्म हो जाए। देखो
फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में तो कुछ याद ही नहीं करना, वही तो मेन ट्रिक है। देखो फॉर्मूले में कोई चीज याद नहीं करनी, आपने 3 कॉलम बनाए थे ना, तो आप यहां लिख दो क्या, ये सारा कुछ चल रहा है सीपीयू की वजह से, मेरी क्लास चल रही है सीपीयू की वजह से, सीपीयू नहीं होता कुछ नहीं होता। तो सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है बेटा कॉस्ट, पी का मतलब प्राइस होता है, तो प्राइस का यहाँ नाम रखा गया एक्सपेंडिचर वेरिएंस, यू का मतलब यूसेज होता है, यहाँ पर यूसेज का नाम रखा गया एफिशिएंसी। बस ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। सीपीयू, सीपीयू में कॉस्ट, पी का मतलब प्राइस होता है, प्राइस का मतलब खर्चा तो एक्सपेंडिचर, यू का मतलब यूसेज तो एफिशिएंसी। ठीक है सर। सर आगे के फॉर्मूले बताओ, आगे के फॉर्मूलों के लिए ट्रिक जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, आगे के फॉर्मूलों के लिए ट्रिक जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि वही ट्रिक आपकी वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड के दोनों केस, फिक्स ओवरहेड के दोनों केस, मतलब सारे ओवरहेड में सेम ट्रिक चलेगी, ठीक है। तो ट्रिक जरा ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक क्या है देखो, हमारी ट्रिक क्या है, सबसे पहले कॉस्ट में लिखो पहले और लास्ट कॉलम का डिफरेंस, ठीक है। पहला कॉलम था फर्स्ट, अगला था थर्ड कॉलम, दोनों का क्या लिखना है, डिफरेंस, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हर जगह सेम ट्रिक है, जरा ध्यान से सुनना। जो लास्ट वाला है, मतलब जो पीछे वाला है, उसको तो उतार दो एज इट इज, उसको तो उतार दो एज इट इज, और आगे क्या लिख दो, आगे लिख दो इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 2, ठीक है। 1 और 3 का डिफरेंस 2, नेगेटिव नेगेटिव नहीं, बस पहला पहला और आखिरी, फिर आखिरी वाले को एज इट इज उतारा, आगे लिख दिया 1 3 का डिफरेंस, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट तो बहुत आसान, बस ये लिख दो, इन दोनों को ऐसे लिख दो 1 2, हो गया। अरे सर इतना आसान, हाँ बेटा, आगे पूरा वेरिएंस हमारा इसी बात पे खत्म हो जाएगा। देखो सबसे पहले मैं ऐसे बताता हूँ, सीपीयू है कॉस्ट, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, पी का मतलब प्राइस मतलब एक्सपेंडिचर, यू का मतलब यूसेज या एफिशिएंसी। सबसे पहले लिखो 1 और थर्ड कॉलम का डिफरेंस, मैंने बस वी लगाया था क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड था। फिर 3 को एज इट इज, आगे इन दोनों का डिफरेंस, तो 1 और 3 का डिफरेंस 2 आया, और फिर दोनों वाले लेफ्ट को साथ लिख दो 1 - 2, ठीक है। आंसर अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो एडवर्स वेरिएंस है, आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो फेवरेबल वेरिएंस है। कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, पॉजिटिव हमेशा फेवरेबल, नेगेटिव हमेशा एडवर्स। क्वेश्चन करके दिखाता हूं, देखो क्वेश्चन देखते चलेंगे साथ साथ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाता हूं वेरिएबल ओवरहेड पे, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आइडल टाइम के साथ है, ठीक है। पूरा पूरा क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ देखते हुए चलना आप। आओ यहां से आगे चलते हैं, देखना क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग डेटा इज गिवन, कैलकुलेट द वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। हम वेरिएंसेस निकालेंगे, जरा ध्यान से देखो क्या क्या है, ठीक है। कह रहा है आपको बजटेड प्रोडक्शन, दोनों की प्रोडक्शन बता रखी है, कितने कितने घंटे बजट के हिसाब से कितने और एक्चुअल के हिसाब से कितने वो दे रखे हैं, और वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं कितने कितने। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन आया वेरिएबल ओवरहेड के सारे वेरिएंस निकालने हैं। सबसे पहले करो जय माता दी और जल्दी से बना दो 3 कॉलम, मैं यहां लिखता हूं ये है क्वेश्चन नंबर 2। देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन होगा, अब स्टार्ट कर रहा हूं जल्दी से, देखना। पहला वेरिएबल ओवरहेड 1, वेरिएबल ओवरहेड 2, वेरिएबल ओवरहेड 3। यहां लिखते थे आउटपुट एब्जॉर्ब वेरिएबल ओवरहेड, अगले में लिखते थे इनपुट एब्जॉर्ब वेरिएबल ओवरहेड, लास्ट में आते थे एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। सबसे पहले देखो क्या एक्चुअल क्वेश्चन में गिवन है, क्या देखो एक्चुअल गिवन है कितने 9150, उठा करके सीधे लिख दिए मैंने, यहां गिवन है सर 9150, ठीक है। आउटपुट में लिखते थे एक्चुअल आउटपुट, और इनपुट एब्जॉर्ब में लिखते थे एक्चुअल आवर्स। देखो गिवन है, हाँ सर एक्चुअल आउटपुट भी गिवन है, एक्चुअल आवर्स भी गिवन है, 360 और 7000, ये लिख दिया यहाँ पे 360 यूनिट और 7000 घंटे। अब मुझे चाहिए बजट का रेट, ध्यान से, बजट का रेट 1 यूनिट का, क्योंकि ये यूनिट है ना, ये यूनिट है और ये आर्स है, तो बजट का रेट चाहिए। देखो बजट का रेट मुझे कहां से मिलेगा, देखना बजट का रेट कहां से मिलेगा। सर बजट के हिसाब से जो खर्चा था वो 8000 रुपए का नहीं, बजट के हिसाब से खर्चा था 10,000 रुपए का, इसको हटाता हूं। बजट के हिसाब से खर्चा था 10,000 रुपए का, बजट के हिसाब से यूनिट बनाए 400, तो पर यूनिट रेट आ जाएगा 10,000/400, बस सिंपल। तो यहां लिख देते हैं 10,000 बजट के हिसाब से अपॉन में 400, ये मुझे बजट के 1 यूनिट का रेट मिल गया। सर घंटों का रेट कैसे आएगा, बजट के हिसाब से खर्चा था 10,000 और बजट के हिसाब से घंटे कितने, घंटे थे 8,000, इसको 8,000 से डिवाइड कर दो, बस। अरे सर इतना आसान कुछ है ही नहीं बेटा। सबसे पहले कॉलम में एक्चुअल आउटपुट रेट बजट का, दूसरे में एक्चुअल आवर्स रेट बजट का, तीसरा तो एक्चुअल है ही, क्वेश्चन में गिवन होगा। चलो एक बार जल्दी से वैल्यूज निकालते हैं, क्या क्या वैल्यूज आ रही है। 10,000/400, आप लोग भी कैलकुलेट कर लेना, 10,000/400 इंटू में 360, ये आ रही है बेटा मेरी 9,000, ठीक है। ये वाली वैल्यू आएगी 8750, और वो वैल्यू तो दे ही रखी है। अब जल्दी से आप वेरिएंस बता दो, बस खत्म। तो सबसे पहला वेरिएंस क्या आएगा, अलग पेन से लिख दूं,
एक आएगा कॉस्ट वेरिएंस, एक आएगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक आएगा एफिशिएंसी वेरिएंस। जल्दी से फॉर्मूला बताओ क्योंकि सीपीयू पे चलना था आपको, है ना। जल्दी से बताओ फॉर्मूला। पहला सर, पहला और आखिरी का डिफरेंस, फिर पहले लास्ट वाले को एज इट इज और आगे आएगा दोनों का डिफरेंस, फिर दोनों लेफ्ट वालों को लिख दो 1 - 2। ठीक है, आओ देखिए जरा सही आ रहा है। पहला 9000 - 9150, ये आएगा 150 रुपए एडवर्स। दूसरा देखो V2 - V3 8750 - 9150, 400 रुपए एडवर्स। ठीक है, तीसरा केस देखो 9000 - 8750, 250 रुपए एडवर्स। आ गया, कोई दिक्कत है तो बताओ। लास्ट वाला एडवर्स नहीं आएगा, फेवरेबल आएगा, पॉजिटिव डिफरेंस है ना, फेवरेबल आएगा। बताओ कोई दिक्कत? अरे नहीं सर, एक बार आंसर चेक कराओ। कॉस्ट 150 एडवर्स, प्राइस है 400 एडवर्स। आओ एक बार चेक कर लेते हैं अपना आंसर। ये देखो यहाँ पर एक खत्म हुआ आपका। सबसे पहले आप कॉस्ट देखो 150 एडवर्स, ठीक है, 400 एडवर्स है एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी है 250 फेवरेबल। हमारे भी यही आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर 400 और एफिशिएंसी 250 फेवरेबल। हो गया पूरा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर एक बात आपको और बता देता हूं बेटा, जब भी आप अपना पूरा क्वेश्चन करोगे तो देखो मैंने पूरे क्वेश्चन के साथ में ये चार्ट बना रखा है, ये चार्ट जरूर चेक कर लेना अपना कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट का टोटल हमेशा एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी के टोटल के बराबर आएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी से मिल करके कॉस्ट बना है। मतलब कॉस्ट के ही दोनों बच्चे एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी। जैसे अगर आप मेरे वाले में भी देखोगे, अगर आप एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी को जोड़ोगे तो कॉस्ट के बराबर आ रहा है। क्लियर हुआ? अरे सर इतना आसान, सर आइडल टाइम भी बताओ जल्दी से जल्दी, सर आइडल टाइम भी बताओ, मजा ही आ गया सर। आओ दूसरा देखना, दूसरा क्या होगा केस। अगले केस पे चलते हैं बेटा। अगला केस है आपका विद आइडल टाइम। सर बच्चे को पता है आइडल टाइम सिर्फ जब आता है जब एक्चुअल आवर्स की पेमेंट ज्यादा हो रही है और काम आपने कम करा है। जैसे पेमेंट तो मुझे 10 घंटे की हुई पर काम मैंने 8 घंटे करा है, तो 2 घंटे में खाली बैठा हुआ था, वो आइडल टाइम था। सर मतलब यहां पर जो वर्क वाले घंटे हैं और जो पेड वाले घंटे हैं वो बराबर नहीं होते। नहीं सर, नहीं बराबर होते। यही तो एक सबसे बड़ा कारण है कि पेड ज्यादा होगा, वर्क हमेशा कम होगा, तो बीच का डिफरेंस आइडल टाइम होगा। बोलो जय माता दी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा बेटा, ऐसे ध्यान रखना, वेरिएबल ओवरहेड का नॉर्मल केस आया तो कितने कॉलम थे? 3। तो आइडल टाइम या कोई भी एक्स्ट्रा चीज आएगी तो एक कॉलम हमारा बढ़ जाएगा। अब देखो पहले समझाता हूं एक कॉलम आपका कैसे बढ़ेगा। जब भी वेरिएबल ओवरहेड के केस में आइडल टाइम आएगा तो एक कॉलम हो गया हमारा V1, अगला हो गया V2, अगला हो गया V3, अगला हो गया V4। 4 कॉलम बन गए क्योंकि एक एक्स्ट्रा चीज आई है। ठीक है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स्ट्रा चीज पे 2 अलग होता है। एक्स्ट्रा चीजों पे एक तो आपका कॉलम बढ़ जाता है, एक और क्या चीज होती है अभी बताऊंगा। देखो पहला वाला सेम आउटपुट एब्जॉर्ब, ऐसे लिखो पहला वाला आउटपुट एब्जॉर्ब, बीच के 2 इनपुट एब्जॉर्ब, इनपुट एब्जॉर्ब ये भी, इनपुट एब्जॉर्ब ये भी। अरे सर 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 2 अरे बेटा रुको तो सही, इनपुट एब्जॉर्ब 2 बार लिखना। लास्ट तो आपको पता ही है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, डिस्कशन क्या करें उस पे। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड क्वेश्चन में गिवन होंगे, कोई झंझट ही नहीं है। आउटपुट एब्जॉर्ब हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगे। यहाँ इनपुट एब्जॉर्ब के जो 2 हैं, पहला वाला है एक्चुअल आवर्स वर्क के बेसिस पर, दूसरा है आपका एक्चुअल आवर्स पेड के बेसिस पर। ये ध्यान रखना बस। ठीक है, इवन जो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड होते हैं ना, ये भी एक्चुअल आवर्स पेड के बेसिस पर होते हैं, पेमेंट कितनी हुई है, बट वो आपको हमेशा गिवन होता है क्वेश्चन में, तो वहां तो दिमाग ही नहीं लगाना ना। तो देखो जो पहले 3 कॉलम थे वही तो 4 कॉलम बन गए। पहला आउटपुट एब्जॉर्ब, दूसरा इनपुट एब्जॉर्ब, फिर तीसरा भी इनपुट एब्जॉर्ब। पहला वर्क के बेसिस पे, फिर पेड के बेसिस पे। पहला हमेशा काम करोगे ना वर्क, दूसरा पेड के बेसिस पे, लास्ट क्या है आपका, जल्दी से बोलो लास्ट क्या है? एक्चुअल। खत्म। मतलब सर ये तो देखो आपको पता है आउटपुट एब्जॉर्ब कैसे आता है, सेम वैसी एक्चुअल आउटपुट, लेकिन रेट लोगे बजट वाला। ठीक है सर, एक्चुअल आवर्स वर्क कौन से लोगे, वर्क बताना, वर्क कौन से? तो सर एक्चुअल आवर्स जो भी आपने काम करा वो ले लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे वही बजट का रेट वेरिएबल ओवरहेड का पर आवर। सेम यहां पर एक्चुअल आवर्स पेड ले लेना, बस वर्क और पेड का फर्क है, आगे वही बजटेड रेट पर आवर। अरे भाई साहब इतना आसान है? अरे बेटा इतना आसान है, मैं कह रहा हूं ना फिक्स ओवरहेड तो आपको और ज्यादा आसान लगेगा, वो देखना आपको मजा ही आ जाएगा। करके देखें इसका क्वेश्चन। आओ अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, पूरा क्वेश्चन मेरे साथ साथ। लेकिन सर क्वेश्चन से पहले फॉर्मूले तो बता दो। आओ इसके फॉर्मूले भी डिस्कस करता हूं। फॉर्मूले क्या होंगे सर? इसके फॉर्मूलों में भी हम क्या करेंगे, आपको पता है C होता है, P होता है और U थोड़ा सा नीचे बना रहा हूं। ऐसा क्यों? सबसे पहले इसके क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो कॉम्बिनेशन देखो, क्योंकि अब आपके 4 कॉलम है ना, तो 4 कॉलम में मैक्सिमम क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे वो देखो।
मैंने आपको कॉस्ट में क्या बोला था? मैंने आपको कॉस्ट में बोला था बेटा, अगर मैं ये अभी के लिए सीपीयू हटा दूं, सबसे पहले मैंने बोला था कॉम्बिनेशन बना लो। देखो, पहला होता है फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस, ट्रिक वही चलेगी, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस। अब जो पीछे है, जो आपका पीछे है, इसको लिख लो एज इट इज और आगे लिख लो इन दोनों का डिफरेंस। ये आपको धीरे धीरे करके याद हो जाएगा, कुछ नहीं है। पहला 1/4, अब 4 एज इट इज, आगे डिफरेंस। अब इन दोनों को लिख लो नीचे 1 - 3, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे खत्म नहीं हुआ ना, और आगे चलो, फिर 3 को लिख लो एज इट इज और आगे 1 और 3 का डिफरेंस 2, फिर 1 - 2, ऐसे हमेशा 12 पे आके खत्म होगा, 1 2 पे खत्म होगा। 1 2 से पहले कभी भी कॉम्बिनेशन खत्म नहीं होंगे, क्योंकि अब 4 कॉलम है तो कॉम्बिनेशन ज्यादा बनेंगे ना बेटा। सबसे पहला 1 और 4, 4 को एज इट इज, 1 4 का डिफरेंस, फिर 1 3 एज इट इज, फिर 3 को एज इट इज, 1 3 का डिफरेंस 2 और आगे 1 2 लेफ्ट वाले एज इट इज। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहला क्या होगा? कॉस्ट, क्योंकि हमने तो पढ़ा था भाई सीपीयू। पहला क्या होता है? कॉस्ट। दूसरा क्या होगा? एक्सपेंडिचर। अब समझना सर, एफिशिएंसी की तो जगह फिक्स है लास्ट, एफिशिएंसी की तो हमेशा जगह फिक्स है, हमेशा ही लास्ट होगा दादा, हमेशा लास्ट। चाहे वेरिएबल ओवरहेड हो चाहे फिक्स ओवरहेड हो, हमेशा 12 नंबर एफिशिएंसी का होता है। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर एक एक्स्ट्रा कॉलम बना था, तो ध्यान रखना जब भी एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा वहां 13 की कोई वैल्यू नहीं होती। 13 एक गंदा नंबर है, 13 की कोई वैल्यू नहीं। नॉर्मल केस में 1 3 की वैल्यू थी, यहां पर नहीं है। तो जो एक आपका बच गया, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आइडल टाइम वेरिएंस, खत्म। और अगर आप लॉजिकली भी चेक करोगे तो 2 और 3 कॉलम का डिफरेंस देखो, 2 और 3 कॉलम का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा? आइडल टाइम। और आइडल टाइम वेरिएंस ऑलवेज क्या होगा? एडवर्स। क्यों सर हमेशा एडवर्स क्यों होगा? क्योंकि हमेशा पे के घंटे ज्यादा होंगे, वर्क के घंटे कम होंगे, तो हमेशा नेगेटिव फिगर ही आती है। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। सर एक बार ट्रिक दोबारा बताओ ना सर, ट्रिक में तो मजा ही आ गया सर, एक बार दोबारा बताओ ना। ये देखो बेटा ट्रिक क्या है, ये मैंने अपने टाइम पे खुद बनाई थी ट्रिक, जब मैं एग्जाम दे रहा था अपने। ठीक है, क्योंकि मेरे को इसके फॉर्मूले से चिढ़ मच गई थी। मैंने कहा भाई अब तो ऐसा करना है कि पेपर में पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं इस चैप्टर में। देखो, 4 कॉलम थे, पहला आखिरी, 4 को एज इट इज लिखो और 1 4 का आगे डिफरेंस लिख दो और 1 3 को उठा करके साथ में लिख दो, लेफ्ट वालों को साथ में। जो आपने काम करा जस्ट उसको दोबारा से रिपीट कर दो। 3 एज इट इज आएगा, 1 3 का डिफरेंस 2 और फिर 1 2 को आगे लिख दो। ठीक है, पहला कॉस्ट, दूसरा एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी लास्ट होता है। कभी भी कुछ एक्स्ट्रा कॉलम आया तो 13 का कोई मतलब नहीं होता, और यहां पर जो बच गया उसे क्या बोलोगे? आइडल टाइम वेरिएंस। ठीक है, करके देखे क्वेश्चन। आओ जी, अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो, मैं यहां कराता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1। 2 क्वेश्चन है वेरिएबल ओवरहेड पे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन वही है जो आपके पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपको पढ़ के पता चल जाएगा आइडल टाइम है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कह रहा है इंफॉर्मेशन उठाओ पर्टेनिंग टू जनवरी, कैलकुलेट द ओवरहेड वेरिएंस। आपको यूनिट दे रखे हैं, बजट के भी और एक्चुअल के भी यूनिट है आपके पास। खर्चा भी है 7,800 और 7,000, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे देखना, इसके बाद यहां लिखा है आवर्स, एक्चुअल में आपने काम करा 4,500 घंटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4,500 घंटे काम करा। कह रहा है नोट नंबर 2 पढ़ना, कह रहा है ऑल्सो डिस्कस द इफेक्ट ऑन वेरिएंस इफ एक्चुअल आवर्स 4500 इंक्लूड 300 आवर्स ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम। कह रहा है 4500 आवर्स तो हैं एक्चुअल आवर्स पेड, और क्योंकि इसमें 300 घंटे वर्कर खाली बैठा था तो 4,200 घंटे होंगे एक्चुअल आवर्स वर्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करा है। अगर आइडल टाइम को कंसीडर ना करें, नॉर्मल माने तो कैसे? नॉर्मल तो आप करके चेक भी कर सकते हो, मैं आपको आइडल टाइम वाला पार्ट करा रहा हूं। और यहाँ क्या लिखा है? बजट के हिसाब से एक यूनिट को बनने में कितने घंटे लगेंगे? 20 घंटे लगेंगे बजट के हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन नॉर्मल है। अब हम कैसे करेंगे समझो। सर आपके सामने तो आइडल टाइम आ जाए, कुछ करना ही नहीं, वेरिएबल ओवरहेड है, कितने कॉलम? 4 कॉलम। वेरिएबल ओवरहेड है, कॉलम कितने? 4 कॉलम। पहला कौन सा? आउटपुट एब्जॉर्ब। दूसरा कौन सा? इनपुट एब्जॉर्ब। और यहां लिख दो साथ में एक्चुअल आवर्स वर्क के बेसिस पे। फिर इनपुट एब्जॉर्ब क्या आएगा आपका? एक्चुअल आवर्स पेड के बेसिस पे। लास्ट क्या आएगा? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। पहले देखो कि एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है, ये देखो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है 7,000, तो सबसे पहले इसको डाल देते हैं, जो आपके पास है 7,000 वो डाल दो। ठीक है, एक्चुअल आवर्स वर्क करे थे 4,200 घंटे, जबकि पे करे थे 4,500 घंटे। यहां तक सही है? आउटपुट कितना? एक्चुअल में आउटपुट चेक करना, एक्चुअल में आउटपुट है 250, एक्चुअल में आउटपुट है 250। बस अब मुझे रेट चाहिए, पहले 1 घंटे का रेट निकालो। 1 घंटे का रेट कैसे आएगा वो समझना, क्योंकि यहाँ 1 घंटे का जो रेट है वो इंपॉर्टेंट है। सर बजट के हिसाब से खर्चा हुआ 7,800,
तो मैं ऊपर ये लिख लूं, बजट के हिसाब से खर्चा हुआ 7,800 का, 7,800 का खर्चा अब डिवाइड करना पड़ेगा बजट के घंटों से। भैया बजट के घंटे कहाँ से आएंगे, बहुत नॉर्मल है, ऊपर बजट का खर्चा नीचे बजट के घंटे। बजट के घंटे कहाँ से आएंगे, 300 यूनिट बजट के हिसाब से बन रहे थे और एक यूनिट में लग रहे थे 20 घंटे। सारा तो डाटा क्वेश्चन में दे रखा है, 300 यूनिट बनाया आपने बजट के हिसाब से, हर यूनिट को बनने में 20 घंटे, तो बजट के हिसाब से घंटे कितने हो गए सर, 300 इंटू में 20, ये घंटे हो गए, 300 इंटू में 20। मतलब सर इतना आसान, हम प्रेजेंटेशन ऐसी रखे पूरे पेपर में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे बेटा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। हाँ, तो ऊपर बजट के घंटे, नीचे बजट के आवर्स, दोनों जगह यही होता है, एक जगह ले लिया एक्चुअल आवर्स वर्क, दूसरी जगह ले लिया एक्चुअल आवर्स पेड, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आउटपुट भी बता दो, बस खत्म करते हैं। आउटपुट में भी क्या होगा, ऊपर तो आएगा बजट के हिसाब से खर्चा, क्योंकि रेट सीधा नहीं दे रखा, ऊपर आएगा बजट के हिसाब से खर्चा, नीचे आएगा बजट का आउटपुट, और बजट का आउटपुट मुझे सीधा दे रखा है 300, ये आ गया 300। वैल्यूज निकालो, देखो आपको पूरा आंसर चेक कराता हूँ, वैल्यू निकालो, ये वैल्यू आएगी आपकी 6500, ठीक है, मेरे पास निकली हुई है 5460, आप भी निकाल करके चेक कर लेना, ये आएगा 5850। सारी वैल्यू आ गई, हाँ सर। अब आप बताओ हम कैसे करेंगे, सर पहले तो जो जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो बना दो। पहला बनेगा 1 माइनस 4, फिर 4 एज इट इज, 1 4 का डिफरेंस आगे, फिर दोनों लेफ्ट वालों को 1 माइनस 3, फिर दोबारा से चलो, ये हो जाएगा 3 एज इट इज, ये 2 आ जाएगा, लास्ट V1 माइनस V2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, आपको इसकी इतनी प्रैक्टिस पड़ जाएगी, आपको ना नंबर याद हो जाएंगे, 14 34 13 23 12, मुझे तो याद हो चुके हैं, 1 4 3 4, फिर 2 3 1 3, मतलब 1 3 2 3 1 2, 14 34 13 23 12। अच्छा पहला कौन सा वेरिएंस होता है, पहला बताओ सर। पहला होगा कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा एक्सपेंडिचर। जब भी कुछ एक्स्ट्रा आया, ध्यान रखना, जब भी कुछ एक्स्ट्रा आया, तेरा किसी काम का नहीं होता, तेरा को हटा दो, आइडल टाइम एक्स्ट्रा था ना, ठीक है। फिर 2 3 क्या बन गया, आइडल टाइम, और एफिशिएंसी तो हमें पता ही है क्या है, लास्ट, हमें तो बस सीपीयू याद है, बाकी जो आएगा बीच में कहीं भी हम घुसा देंगे, ठीक है। आओ निकालें, पहला V1 माइनस V4 निकालो जी, V1 माइनस V4, 6500 माइनस 7000, यह आएगा 500 एडवर्स। दूसरा V3 माइनस V4, इन दोनों को माइनस करो, यह आएगा 1150 एडवर्स, ये तो है ही नहीं, हटा दो। 2 माइनस 3, 5460 माइनस 5850, 390 एडवर्स। लास्ट आएगा 1 माइनस 2, 6500 माइनस 5460, 1040 फेवरेबल। सर इसका भी चार्ट है कि कॉस्ट किन किन के बराबर आएगा, बेटा ये चेक कर सकते हो, देखो मैंने यहाँ पर आपको नोट्स में दे भी रखा है, ये पहले तो मैंने पूरा केस आपको समझाया, ये देखो, ये मैंने बता दिया, ऑलवेज एडवर्स, CPU आइडल टाइम डालेंगे, तेरा का कोई मतलब नहीं है, ये चीज आप देखना, ये आपके लिए काम की चीज है। क्या, कॉस्ट का जो वेरिएंस है उसके आपस में 3 बच्चे हैं, एक्सपेंडिचर भी, आइडल टाइम भी, एफिशिएंसी भी, अगर तीनों को टोटल करोगे कॉस्ट से आपका आंसर मैच होना चाहिए। ये देखो आपको बता भी देता हूं, अगर मैं अपना आंसर निकालूं तो मैं एक्सपेंडिचर, आइडल टाइम, एफिशिएंसी, अगर तीनों को जोड़ूंगा तो कॉस्ट के अलावा, मतलब कॉस्ट के बराबर मेरा आंसर मैच करेगा। मुबारक हो दोस्तों, आपका वेरिएबल ओवरहेड यहाँ पे खत्म होता है पूरा। आई होप आपको अच्छे से मजा आया होगा, वेरिएबल ओवरहेड बहुत अच्छे से खत्म हुआ। ये देखो एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, जो नोट्स हैं, ये नोट्स थे आपके, पहले 2 क्वेश्चन हमारे हो गए और सब कुछ हमने पढ़ लिया, एक्चुअल आउटपुट वर्क वाले, फिर एक्चुअल आवर्स पेड वाले, अगर ये गिवन है तो ठीक है, वरना यहाँ दोनों दोनों चीजें एक्चुअल आती है। पहले वाले केस में पूरा का पूरा फोकस एक्चुअल आउटपुट पे होता है, बाकी जो भी बच गया वो सब बजट का, तो रेट कौन सा, बजट का पर यूनिट। दूसरे में पूरा फोकस एक्चुअल आवर्स में, तो रेट या कुछ भी होगा वो सब बजट का। जो लास्ट कॉलम होता है वो सारा एक्चुअल से रिलेटेड होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो आपको अच्छे से मजा आया होगा। 23 मिनट हुए, 23 मिनट 24 मिनट में हमने वेरिएबल ओवरहेड मस्त कर लिया खत्म। फिक्स ओवरहेड, अब देखो बेटा, फिक्स ओवरहेड के भी केसेस हैं, फिक्स ओवरहेड के हम काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, टोटल 7-8 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, टोटल में पूरे 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके, बाकी भी। अब देखो फिक्स ओवरहेड समझाता हूं पहले, फिक्स ओवरहेड में क्या क्या होगा समझना। सर जैसे आपके वेरिएबल ओवरहेड में भी 2 केस थे, फिक्स ओवरहेड में भी सीए इंटर लेवल पे 2 केस ही रेलेवेंट है, बस 2 केस आपको पढ़ने हैं। पहला केस नॉर्मल, सर नॉर्मल मतलब सूखा, हाँ बेटा नॉर्मल सूखा, नॉर्मल केस। अब आप समझना, सर याद करो वेरिएबल ओवरहेड में जब नॉर्मल केस था, जब कितने कॉलम थे, 3, तो यार फिक्स ओवरहेड का थोड़ी सी तो तवज्जो ज्यादा दोगे ना, फिक्स की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी तो ज्यादा वेरिएबल से, फिक्स का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो नॉर्मल में कितने केस, सर नॉर्मल में बनेंगे आपके 4 केस, पहला F1, दूसरा,
तीसरा और चौथा। याद कैसे करोगे? वेरिएबल के नॉर्मल में 3 केस, तो फिक्स के नॉर्मल में 4 केस। ठीक है, पहला सेम, पहला क्या? सेम आउटपुट एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड, अब फिक्स ओवरहेड आ जाएगा। दूसरा इनपुट एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड, अब फंस गए सर, अब तो आगे दो दो चीजें हैं, क्या भरे? सुनो, अब पीछे से चलो और ABCD लिख दो। पीछे से चलो ABCD, पहले A लिखना फिर B, पीछे से चलो, पीछे से आओ A और B। तो ये है आपका क्या, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, जो क्वेश्चन में दे रखे होंगे। ये हो गया मेरा बजटेड फिक्स ओवरहेड। अरे भाई साहब, सर मजा ही आ गया सर, क्या डाला आपने, मतलब अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। पहला आउटपुट एब्जॉर्ब, दूसरा इनपुट एब्जॉर्ब। फिक्स ओवरहेड का केस है तो वेरिएबल ओवरहेड के नॉर्मल से एक कॉलम ज्यादा बनेगा। आउटपुट एब्जॉर्ब, इनपुट एब्जॉर्ब। पीछे से चलो, पीछे से AB, अमिताभ बच्चन, पहले A एक्चुअल, फिर B में क्या आएगा? बजटेड। ठीक है, आउटपुट एब्जॉर्ब आपको निकालना आता है, सेम निकलेगा एक्चुअल में आउटपुट, और रेट कौन सा? रेट आएगा बजटेड रेट, कौन सा? पर यूनिट। इनपुट एब्जॉर्ब सर एक्चुअल आवर्स, फोकस रहेगा एक्चुअल, क्या आएगा? बजटेड रेट, कौन सा वाला? पर आवर। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे? गिवन होंगे क्वेश्चन में हमेशा। लास्ट के दोनों हमेशा क्वेश्चन में गिवन होते हैं, कभी भी नहीं गिवन। मान लो भगवान ना करे आपको F3 F4 कभी भी गिवन नहीं है, तो जैसे आपने F4 निकाला था, अगर एक्चुअल आउटपुट ले रहे हो, अगर एक्चुअल आउटपुट, तो आगे रेट भी, फिक्स ओवरहेड का रेट भी कौन सा लोगे? पर यूनिट, एक्चुअल वाला, एक्चुअल वाला। अगर एक्चुअल आवर्स ले रहे हो तो यहाँ पर एक्चुअल रेट भी कौन सा आएगा? पर आवर। सेम वैसे यहाँ पे बजटेड आउटपुट, बजट का आउटपुट ले रहे हो तो रेट भी पर यूनिट लेना, बजट वाला। बजटेड आवर्स ले रहे हो तो रेट भी बजटेड वाला लेना, पर आवर। क्लियर है? F3 F4 जनरली हमारे को क्वेश्चन में गिवन होते हैं। ठीक है सर, मजा आ गया सर। सर एक काम करो ना, इसका दूसरा केस भी समझा दो, क्योंकि अगर एक बार इसका दूसरा केस हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। मैं कहा बेटा दूसरा भी समझाऊंगा, पहले फॉर्मूले तो समझाऊं, क्योंकि फिक्स ओवरहेड में ट्रिक तो सेम चलेगी लेकिन नाम अलग अलग है। नाम देखना, नाम क्या है? देखो, आपके 4 कॉलम है। हाँ सर, 4 कॉलम है। सबसे पहले आप एक काम करो, 4 कॉलम का नॉर्मल वही सीक्वेंस बनाओ। पहला क्या आएगा? पहला आएगा सर 1 4, पहला क्या आएगा? 1 4, 4 को लिखा एज इट इज, आगे क्या आएगा? 1 4 का डिफरेंस, और फिर लेफ्ट वालों को ऐसे ही लिखा था आपने, 14 34 13 23 12। हाँ, 13 के बाद अगला क्या आएगा? 3 एज इट इज, और 1 3 का डिफरेंस 2, और फिर 1 2 एज इट इज। आप देख सकते हो वही करा मैंने, पहला पहला लिखा, पहला और आखिरी का डिफरेंस, फिर 4 को एज इट इज लिख दिया नीचे, आगे लिखा 1 4 का डिफरेंस, फिर अगले वाले में 1 और 3 को साथ में लिख दिया। 1 3 को साथ में लिख के बस यही रिपीट करा है दोबारा से। 3 का एज इट इज 3, 1 3 का डिफरेंस आगे 2 आया, और जब ये 2 आया फिर उसके बाद फिर से 1 2 को साथ में लिख दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है देखो, फॉर्मूला ध्यान से देखना, पहला C, फिर P, लास्ट वाला क्या होता है? U। ये तो आपको पता ही है। हाँ सर, ये तो पता है। पहला क्या होगा? कॉस्ट, दूसरा बताओ एक्सपेंडिचर, लास्ट क्या होगा? एफिशिएंसी। सर अब की बार बीच में 2 बचे हैं, पहले तो सर ये बताओ 13 का कोई मतलब होगा या नहीं? बेटा नॉर्मल केस है, अलग से कुछ नहीं आया, नॉर्मल केस है। नॉर्मल केस में हमेशा 13 का मतलब होता है, कुछ अलग आता तो 13 का मतलब नहीं होता। ठीक है, तो नॉर्मल केस है, 13 का मतलब होगा। अब आप क्या करोगे? देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो कॉस्ट आया, प्राइस आया, यूसेज आया, लास्ट बीच में 2 बचे, तो बीच में कर दो वीडियो कॉल। बीच में क्या कर दो? वीडियो कॉल कर दो, VC कर दो, VC। तो V का मतलब है बेटा वॉल्यूम वेरिएंस, C का मतलब है क्या? कैपेसिटी वेरिएंस। बन गए सारे फॉर्मूले। कोई भी आपका पॉजिटिव डिफरेंस है फेवरेबल, नेगेटिव डिफरेंस है एडवर्स। दोबारा से सुनना, कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल, नॉर्मल केस। पहला आउटपुट एब्जॉर्ब, इनपुट एब्जॉर्ब, पीछे से चलो एक्चुअल, बजटेड, 4 कॉलम है, सारा बना दो। 1 4 14 बनेगा, 34 बनेगा, 13 बनेगा, 23 बनेगा, 12 बनेगा, सबकी वैल्यूज है कुछ ना कुछ। पहला कॉस्ट, दूसरा प्राइस मतलब एक्सपेंडिचर, लास्ट वाला तो पक्की जगह फिक्स है एफिशिएंसी की। बीच में 2 बच रहे हैं, अब 2 में ले आओ VC, VC घुसा दो जल्दी से, वॉल्यूम और कैपेसिटी, खत्म हो गया। ठीक है सर, इसका भी चार्ट बताओ। देखो आपको सब कुछ बताऊंगा बेटा, सब कुछ बताऊंगा। देखो नॉर्मल केस, नॉर्मल केस होता है जब तक कैलेंडर वेरिएंस नहीं आता, क्योंकि फिक्स ओवरहेड में आइडल टाइम नहीं आता, कैलेंडर वेरिएंस ज्यादा आता है। ठीक है, देखो 4 कॉलम, पहला एक्चुअल आउटपुट, रेट आएगा बजट का। दूसरा एक्चुअल आवर्स, रेट आएगा बजट का पर आवर। ठीक है, आउटपुट एब्जॉर्ब, इनपुट एब्जॉर्ब, फिर पीछे से चले एक्चुअल और बजटेड। हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगे, नहीं गिवन तो दोनों चीजें बजट की लेना, या यहाँ पे दोनों चीजें एक्चुअल लेना। ठीक है, एक बार नीचे देखो, फिर से याद करा रहा हूँ, 14 34 13 23 12। तो पहला आया CP, फिर U, बीच में क्या घुसा दी? VC। VC मतलब बोले तो वॉल्यूम कैपेसिटी।
सर चार्ट क्या होगा, चार्ट सुनना। कॉस्ट के दो बच्चे, एक एक्सपेंडिचर एक वॉल्यूम, ध्यान से, कॉस्ट के दो बच्चे, एक एक्सपेंडिचर एक वॉल्यूम, एक्सपेंडिचर का आगे कुछ नहीं है, वॉल्यूम के अंदर दो बच्चे, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। ये देखो, अगर मैं एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम को प्लस करूंगा तो कॉस्ट के बराबर आऊंगा, ठीक है, कैपेसिटी और एफिशिएंसी को प्लस करूंगा तो वॉल्यूम के बराबर जाऊंगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम को प्लस करो, कॉस्ट पे घुस जाओगे, मतलब कॉस्ट का टोटल आ जाएगा, कैपेसिटी एफिशिएंसी का टोटल करोगे तो वॉल्यूम के बराबर। इसीलिए चार्ट से आप लास्ट में अच्छे से मैच कर सकते हो अपना आंसर। सर एक काम करो, फिक्स ओवरहेड खत्म करो, सीधा क्वेश्चन करेंगे, एक केस और है वो सुन लो, बस एक केस। फिक्स ओवरहेड का अगला केस क्या आता है, पहले यहां समझाता हूं, देखो लास्ट केस, फिक्स ओवरहेड का अगला केस आता है विद कैलेंडर वेरिएंस, ठीक है। अगला केस क्या आएगा सर, अगला केस आएगा मेरा विद कैलेंडर वेरिएंस। अब समझना, कैलेंडर वेरिएंस का मतलब क्या होता है, कैलेंडर वेरिएंस का मतलब जब एक्चुअल डेज, ध्यान रखना सिर्फ डेज की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं बोल रहा, जब आपके एक्चुअल डेज और बजट के हिसाब से जो दिन है दोनों में क्या है, फर्क है। बजट के हिसाब से सोचा था 30 दिन काम करोगे, एक्चुअल में सिर्फ 24 दिन काम हुआ, तो कैलेंडर वेरिएंस पिक्चर में आएगा। एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आ सकता है, कैलेंडर वेरिएंस हमेशा कब निकाला जाता है, जब एक्चुअल डेज या बजटेड डेज दोनों में क्या होगा, फर्क होगा। अगर दोनों सेम है तो कुछ नहीं, मैं आवर्स की बात नहीं कर रहा, मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ डेज का फर्क होगा तो कैलेंडर वेरिएंस आएगा, ठीक है। अब सर अब कितने कॉलम बनेंगे, जैसे वेरिएबल ओवरहेड में आइडल टाइम एक अलग से चीज आई थी तो आपने एक कॉलम बढ़ाया था ना, नॉर्मल से एक कॉलम बढ़ाया था ना, वैसे यहां पर भी एक कॉलम बढ़ेगा। देखो क्या बनेंगे, बहुत नॉर्मल बेटा, बहुत नॉर्मल। पहले क्वेश्चन पढ़ के केस आइडेंटिफाई कर लो, 4 ही केस है खाली, 2 वेरिएबल के 2 फिक्स के। अब देखो, जब भी कैलेंडर आएगा तो क्या क्या केस बनेंगे, पहला F1, क्योंकि एक केस ज्यादा बनेगा नॉर्मल से। सर यहाँ तो नॉर्मल में ही 4 है तो एक केस और, हाँ बेटा एक केस और, मतलब टोटल 5 बनेंगे, अब की बार 5 कॉलम, ठीक है, अब की बार 5 कॉलम। देखो क्या क्या कॉलम होंगे, पहले तो आपको अच्छे से पता है क्या, आउटपुट एब्जॉर्ब, अब बताऊंगा भी नहीं, आउटपुट एब्जॉर्ब का मतलब एक्चुअल यूनिट, रेट बजट का पर यूनिट, ठीक है सर। दूसरा इनपुट एब्जॉर्ब, सर एक्चुअल आर्ट्स और रेट बजट का, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई फर्क नहीं है अभी तक, ठीक है। पीछे से चलते हैं, पीछे से बताना, सर पीछे से था अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन मतलब ए बी, यहां से क्या आएगा एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, और यहां क्या आएगा आपका बजटेड फिक्स ओवरहेड। ये क्या होते हैं सर, जनरली गिवन होते हैं क्वेश्चन में, कोई दिक्कत ही नहीं। अब बीच में एक कॉलम बच गया, बताओ इसे क्या लिखे, तो इसका नाम दिया गया, ऑथर्स ने इसका नामकरण करा और इसको बीच वाले को लिखा पॉसिबल फिक्स ओवरहेड। पॉसिबल कितने ओवरहेड है, निकाले कैसे जाएंगे सब बताऊंगा, पहले समझो। कैलेंडर वेरिएंस 5 कॉलम, पहला आउटपुट एब्जॉर्ब, इनपुट एब्जॉर्ब, दूसरा पीछे से चलो अमिताभ बच्चन एक्चुअल बजटेड, बीच में क्या आया, बीच में बताओ पॉसिबल फिक्स ओवरहेड। सर फॉर्मूले बता दो, मजा ही आ जाए, कसम से मजा ही आ जाए। आओ फॉर्मूले देखो, अब की बार 5 केस है, पहले पॉसिबल केसेस लिख लो, 5 में क्या क्या बनेंगे। पहले नॉर्मल पॉसिबल केसेस, पहला सर फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस, मैंने बोला था ना ट्रिक तो सेम चलेगी, अब आपको ट्रिक समझ आ गई होगी, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस। आगे आओ सर, पहले वाला पीछे वाला एज इट इज, और आगे आएगा दोनों का डिफरेंस, 1/5 का डिफरेंस, और फिर दोनों लेफ्ट वालों को लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। मैंने बोला था जब तक 12 नहीं आएगा सेम ट्रिक चलाते जानी है, सेम की सेम ट्रिक चलानी है आपको, सेम ट्रिक हमारे को चलानी है बढ़िया तरीके से। पहला 1 और 5 का डिफरेंस, 5 एज इट इज, 1/5 का डिफरेंस आया 4, और फिर 1 4 एज इट इज। अब सेम वही 4 एज इट इज, 1 4 का डिफरेंस 3, फिर 1 3 को लिख दो एज इट इज। 14 के बाद तो आपको वैसे ही पता, 14 34 13 23 12 बनेगा, है ना, 13 बन गया, फिर 3 एज इट इज, और 1 3 का डिफरेंस क्या आएगा 2, और फिर इन दोनों को लिख लो F1 माइनस F2। आ गए 12 पे, हाँ सर सेम ही तो ट्रिक लगाई है, पहला पहला लिखा फर्स्ट क्लास का डिफरेंस, दूसरे वाले को पीछे वाले को एज इट इज, फिर लिखा 1 5 का डिफरेंस 4, और फिर 1 4 को ऐसे ही ले लिया, बस वही चलाते जाना है। अच्छा सर इतने सारे केस बन गए, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सुनो। पहला क्या होता है सीपी, और लास्ट वाला यू, ये तो सर पता है, सीपीयू तो निकाल देंगे आराम से। कॉस्ट, ये क्या होगा एक्सपेंडिचर, लास्ट वाला क्या होगा एफिशिएंसी। सर जब भी एक्स्ट्रा केस आता है 13 का कोई मतलब ही नहीं होता, तो पहले 13 को काट दो, ठीक है, कॉस्ट एक्सपेंडिचर लास्ट एफिशिएंसी, 13 हटा दिया। 13 के बाद अगर आपको याद हो आपने करी थी वीसी, वीसी करी थी वीडियो कॉल, अब की बार वीडियो कॉल के बीच में एक रखना, क्योंकि वीसी के बीच में कैलेंडर वेरिएंस घुसा है, याद है,
जो कैलेंडर वेरिएंस की वजह से एक कॉलम आया था वो बिल्कुल बीचम बीच था, तो इस बार वीसी के बीच में घुसाओ कैलेंडर वेरिएंस को। मतलब ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया कैपेसिटी, तो जो लास्ट बचा इसको क्या बोलोगे, ये हो गया कैलेंडर वेरिएंस। बताओ मुश्किल है क्या? अरे सर भाई साहब इतना आसान है फिक्स ओवरहेड, अरे इतना आसान है बेटा, खत्म खत्म फिक्स ओवरहेड खत्म, बस क्वेश्चन करेंगे। देखो आउटपुट एब्जॉर्ब, इनपुट एब्जॉर्ब, पीछे से चलो अमिताभ बच्चन, एक्चुअल, बजटेड, बीच में घुसाओ पॉसिबल। सर मजा आ गया। अब सारे केसेस बना दिए। सबसे पहले सीपी लास्ट वाला यू, कॉस्ट एक्सपेंडिचर लास्ट वाला एफिशिएंसी, 13 का कोई मतलब ही नहीं है। जब वीसी बीच में घुसाओगे, इस बार वीसी के बीच में घुसेगा कैलेंडर, मतलब वॉल्यूम, उसके बीच में जो एक बचा है नीचे वाला कैपेसिटी, उनके बीच में कुछ बचा है तो वो क्या आएगा, कैलेंडर। बस ये सीक्वेंस ध्यान रखना, अगर आपने सीक्वेंस इधर उधर हिलाई तो क्वेश्चन हाथ से जाएगा। ठीक है, दिखा देता हूं, इसका चार्ट भी दिखा देता हूं, बस फिर तो क्वेश्चन करने हैं। ये देखो, ठीक है। अच्छा मैंने आपको पॉसिबल ओवरहेड निकालने कैसे वो तो बताया ही नहीं। देखो पॉसिबल ओवरहेड कैसे निकलेंगे वो समझना, बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। आउटपुट एब्जॉर्ब में क्या करते हो, एक्चुअल आउटपुट लेते हो। इनपुट एब्जॉर्ब में क्या करते हो, एक्चुअल घंटे लेते हो। तो पॉसिबल में क्या लोगे, एक्चुअल डेज, क्योंकि अब डेज में फर्क है ना सर। यहाँ क्या लेते हो, यहाँ लेते थे बजट का रेट पर यूनिट, यहाँ क्या लेते थे, बजट का रेट एक घंटे का पर आवर। तो यहां क्या लेंगे, यहां लेंगे बजट का रेट एक दिन का पर डे, क्योंकि साथ में क्या है, साथ में डेज है ना, तो एक्चुअल डेज और बजट का रेट एक दिन का। सर इतना आसान तो नहीं लग रहा बेटा, क्वेश्चन कराऊंगा ना अभी समझ आ जाएगा, देखना कितना आसान है। चार्ट देख लो एक बार खाली, ठीक है। जैसे ऊपर वाला चार्ट था, कॉस्ट के अंदर दो बच्चे एक्सपेंडिचर वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर बाकी बच्चे कैपेसिटी और एफिशिएंसी। वैसे यहाँ पर भी सेम टू सेम है, पहले दिखा देता हूँ सब। पॉसिबल आया बीच में, बाकी तो सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। सी पी यू वीसी के बीच में आया कैलेंडर, और 13 तो कोई मतलब ही नहीं होता, 13 तो आपको पता ही है। बस यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या, कॉस्ट के अंदर अभी भी दो बच्चे, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम, जो बच गया सब कुछ वॉल्यूम के बच्चे हैं, कैपेसिटी भी, एफिशिएंसी भी, कैलेंडर वेरिएंस भी। भाई साहब सर सोचा नहीं था इतना आसान होगा। बेटा अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो ना, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्या अब पेपर में कैसा भी क्वेश्चन हो जाएगा, जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका जो अप्रिसिएशन होता है वही हमारी मोटिवेशन होता है। ठीक है, आओ जी, दो क्वेश्चन हमारे हो चुके थे, अब मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। थर्ड क्वेश्चन से फिक्स ओवरहेड चालू हो रहा है, समझना। पहला ही क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन देखो, जेठालाल लिमिटेड, जेठालाल जी आ गए, हैज फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, बजटेड डाटा है, एक्चुअल डाटा। सबसे पहले वर्किंग डेज में फर्क है, बताओ कौन सा केस, फिक्स ओवरहेड का कौन सा केस। सर पहला था नॉर्मल, दूसरा कैलेंडर, कैलेंडर वाला लग रहा है क्योंकि डेज में डिफरेंस है। प्रोडक्शन कितनी करी दे रखी है, फिक्स ओवरहेड बता रखे हैं कितने। नीचे देखो, बजटेड फिक्स ओवरहेड रेट 1 रुपए पर घंटा, जो अभी तक आप निकालते थे बजटेड फिक्स ओवरहेड का रेट 1 घंटे का, वो इस बार दे रखा है। जुलाई में टोटल 31,500 घंटे काम हुआ, कह रहा सारे वेरिएंस आपको निकाल करके देने, जितने वेरिएंस है सारे, चाहे कैलेंडर हो चाहे जो हो, सब निकालना है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोल रखा है, बोलो जय माता दी और जल्दी से बना दो सारे के सारे। क्या बनाएंगे जल्दी से बताओ, हम बनाएंगे सारे के सारे कॉलम। देखो सारे क्वेश्चन यहीं करा के जाऊंगा ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, पहले केस कौन सा, कैलेंडर। कैलेंडर में एक एक्स्ट्रा कॉलम आता है, नॉर्मल में 4 होते हैं, यहाँ 5 आएंगे। देखो पहला F1, दूसरा F2, फिर F3, फिर F4, फिर F5। यहाँ क्या लिखोगे, आउटपुट एब्जॉर्ब। दूसरा बताओ, दूसरे में लिखेंगे सर इनपुट एब्जॉर्ब। फिर पीछे से चलो, एक्चुअल, अमिताभ बच्चन था ना, फिर यहाँ बजटेड A और B, और बीच में क्या आएगा, पॉसिबल, क्योंकि कैलेंडर वेरिएंस है। बताओ जी, पहला आउटपुट एब्जॉर्ब, आउटपुट एब्जॉर्ब में क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक्चुअल और बजटेड को भर दे। देखो एक्चुअल और बजटेड, एक्चुअल दे रखा है आपको 31,000, एक्चुअल है 31,000, बजटेड कितना है 30,000, पहले ये भर देते हैं। एक्चुअल है आपका 31,000, बजटेड है 30,000, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अब लिखते क्या है, अब अपन लिखते हैं एक्चुअल आउटपुट। पहले सबसे पहले वाले कॉलम में लिखेंगे एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट दे रखा है, हाँ सर दे रखा है। देखो एक्चुअल है 22,000, तो एक्चुअल आउटपुट है 22,000, पहले यहाँ लिख देता हूँ 22,000। क्या एक्चुअल घंटे गिवन है, घंटे देखो एक्चुअल घंटे भी गिवन है, ये रहे नीचे दे रखे 31,500 घंटे, तो ये भी लिख दो। यहाँ आ गए आपके 31,500 घंटे। सर क्या एक्चुअल में डेज गिवन है क्या, डेज, हाँ देखो बेटा एक्चुअल में डेज भी गिवन है 27, आपने लिख दिया 27 दिन। बस अब तो क्या लेना है, अब आपको लेना है सिर्फ बजट, बजट का रेट लेना है। तो देखो बजट का रेट 1 घंटे का तो दे रखा था 1 रुपए पर आवर। देखो दिखाऊं, बजट का रेट दे रखा है 1 रुपए पर घंटा, सही है सर।
यूनिट का कैसे निकालेंगे? यूनिट का बहुत नॉर्मल, देखो बजट के हिसाब से खर्चा कितना करा, खर्चा करा 30,000 रुपए। ये देखो बजट के हिसाब से खर्चा हुआ 30,000 रुपए का, यूनिट कितने बनाए 20,000, तो 30,000 रुपए को डिवाइड कर दो 20,000 यूनिट से, तो बजट का एक यूनिट का रेट निकल जाएगा। सेम वैसे डेज का कैसे निकालोगे? बजट के हिसाब से खर्चा हुआ 30,000 का, और कितने दिन, बजट के हिसाब से दिन कितने, बजट के हिसाब से दिन है 25, 25 दिन से डिवाइड कर दो, खत्म। ठीक है, यही तो करना होता है पहले 3 कॉलम में। पहले पे एक्चुअल आउटपुट बाकी सब बजट का, दूसरे में एक्चुअल घंटे बाकी सब बजट का, तीसरे में एक्चुअल डेज बाकी सब बजट का। यहाँ तो 1 रुपए पहले से निकाल के दे रखा था बस। अब सर जल्दी से वैल्यूज निकाल लो, खत्म क्वेश्चन। ये कितना आएगा? ये आएगा 1.5 इंटू 22,000, ये हो गया 33,000 रुपए। ये तो सीधा आ जाएगा 31,500। ये कितना आएगा ये बताना? ये आएगा 32,400। ठीक है, वैल्यूज निकाल ली, वैल्यूज तो आप निकाल लोगे। हाँ सर, अब जल्दी से कॉलम देखो, पॉसिबल कॉलम मेरे क्या क्या बनेंगे समझना। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि यहीं पर सारे के सारे कॉलम मैं बना सकूँ। ठीक है, देखो सबसे पहला कॉलम क्या बनेगा? 1-5, यहाँ बना रहा हूँ देखना। पहला कॉलम बनेगा 1-5, फिर 5 एज इट इज, 1-5 का डिफरेंस 4, फिर 1-4 एज इट इज। 14 के बाद तो आपको पता है 34, 13, 23 और 12। सीक्वेंस तो आपको पता ही है। पहला क्या होता है? कॉस्ट, दूसरा एक्सपेंडिचर, लास्ट एफिशिएंसी। यहाँ पे 13 का कोई मतलब नहीं क्योंकि एक्स्ट्रा केस है, तो 13 का कोई मतलब नहीं। वॉल्यूम वीसी, यहाँ डालोगे वीसी तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, ये हो जाएगा कैपेसिटी, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा कैलेंडर। सारे के सारे आंसर चेक भी कराऊंगा देखना। पहला 1 और 5 निकालो भाई। 1-5 का डिफरेंस क्या आएगा आपका? जल्दी से देखो 1 और 5 का। 33,000 माइनस 31,000, 2,000 आएगा फेवरेबल। 30,000 माइनस 31,000, 1,000 आएगा एडवर्स। फिर 1-4 मतलब 33,000 माइनस 30,000, 3,000 फेवरेबल। आगे आओ, ये आएगा 2400 फेवरेबल। ठीक है, ये तो कुछ है ही नहीं। फिर 2-3 का आएगा आपका 900 एडवर्स। 2 और 3 900 एडवर्स। और लास्ट 1-2, 33,000 माइनस 31,500, ये आएगा 1,500 फेवरेबल। लो भाई सारे आ गए। चाहे तो आप चेक करना चाहते हो आप चेक भी कर लेना। जो कॉस्ट है वो बराबर आएगा एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम के। बाकी सारे बच्चे वॉल्यूम के अंदर, चाहे कैपेसिटी हो, चाहे कैलेंडर हो, चाहे आपका एफिशिएंसी, सब कुछ वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, आंसर चेक कराऊं? देखो कॉस्ट 2,000, एक्सपेंडिचर 1,000। देखो आंसर चेक कराता हूँ थर्ड का आंसर देखना। कॉस्ट आ रहा है 2,000 फेवरेबल, एक्सपेंडिचर 1,000, वॉल्यूम 3,000 फेवरेबल। ठीक है, उसके बाद कैलेंडर है 2,400, कैपेसिटी 900 और वो 1,500। देखो ये रहा कैलेंडर 2,400, कैपेसिटी 900, ये 1,500। सारे आंसर मैच हो रहे हैं। समझ आया? भाई साहब सर इतना आसान है? हाँ सर, सारी पीडीएफ टेलीग्राम में डालूंगा। ठीक है, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब बटन दबा दो। सारे कॉस्टिंग के मस्त मस्त कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और जरूर लाइक बटन दबाना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खत्म हो गया क्वेश्चन 3। आओ क्वेश्चन 4 देखते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन करेंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछा करो, नॉर्मल केस है या आपका कैलेंडर वाला केस है, वैसे वेरिएबल ओवरहेड में कौन सा केस है। ठीक है, आओ स्टार्ट करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4, बबीता लिमिटेड। अभी जेठालाल जी आए थे, अब बबीता जी आ गई। बबीता जी हैज प्रोवाइडेड, बबीता जी ने आपको क्या दे रखा है? बबीता जी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फिक्स ओवरहेड। अब आप बताओगे, वीडियो पॉज करो, सारे कॉलम आप खुद बना के देखो बन रहे हैं या नहीं। ठीक है, आपको बनाने हैं बेटा, मैं देख रहा हूं आप लोगों को बनाने हैं। पहला आउटपुट दे रखा है आपको, आउटपुट है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वर्किंग डेज, सर वर्किंग डेज में डिफरेंस आ गया तो ये क्या हो गया? कैलेंडर वेरिएंस। फिर फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड दे रखे हैं आपको, एक 5 लाख है, एक 490 है, और बोला है सारे वेरिएंस निकालो। अब देखना सर, सारे वेरिएंस तो हम निकालें समझ आता है, पर आर्स से रिलेटेड तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है बेटा। अगर घंटों से रिलेटेड आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहां पर आईसीएआई कहता है आप मान लो एक दिन में कितने घंटे? 8 घंटे। कह रहा है अज्यूम कर लो एक दिन में 8 घंटे। इवन ऑथर ने भी यही बात मानी है। ठीक है, देखो आपको दिखाता हूं। अपन तो 5 कॉलम बनाएंगे, आओ तभी तो ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ डाला है। सबसे पहले F1, फिर F2, फिर F3, फिर F4, फिर F5। अब आपको समझ आ रहा होगा, अगर आपके कॉलम सही बने हैं तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता है ना। बताओ, पहला आउटपुट एब्जॉर्ब, दूसरा बताओ सर, दूसरा आएगा इनपुट एब्जॉर्ब, तीसरा तीसरा आएगा पॉसिबल ओवरहेड्स, चौथा सर पीछे से चलो, ये आएगा एक्चुअल, ये आएगा बजटेड। पहले लास्ट वाले 2 भर लो, एक्चुअल बजटेड। ये देखो एक्चुअल और बजटेड दे रखे हैं 490 और 5 लाख। पहले ये लिख देता हूं, ये आएंगे आपका 490 है एक्चुअल, बजटेड है 5 लाख। ठीक है सर, एक्चुअल यूनिट कितने? यूनिट देखना,
तो एक्चुअल यूनिट है 4800, एक्चुअल यूनिट है 4800 और डेज है 23। तो यहाँ लिख दो 4800, यहाँ डेज लिख दो 23। ठीक है, तो पहले डेज और इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या लोगे, बजट, बजट के हिसाब से खर्चा कितना हुआ 5 लाख और यूनिट है 5000। तो यहाँ लिख देता हूँ 5 लाख, बजट के हिसाब से खर्चा 5 लाख, यूनिट है 5000, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे ही बजट के हिसाब से खर्चा 5 लाख, डिवाइड करोगे किससे, डिवाइड करोगे डेज से, बजट के हिसाब से डेज है 25। ठीक है, क्योंकि बाकी सब बजट का देखना होता है, एक चीज एक्चुअल बाकी सब बजट। अब देखो सर यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ लेंगे घंटे कितने, हमने बोला एक दिन में 8 घंटे मान लो। ठीक है सर, तो मुझे एक्चुअल घंटे निकालने ना, तो एक्चुअल घंटे कैसे सर, 23 दिन काम हुआ था, हर दिन 8 घंटे काम हुआ होगा। तो देखो मैं यहाँ ले लेता हूँ 23 दिन काम हुआ होगा और हर दिन 8 घंटे काम हुआ होगा, ये आए मेरे एक्चुअल आवर्स। आगे क्या लेते हैं सर, आगे लेते हैं बजट का रेट। बजट का रेट बताओ, ऊपर तो 5 लाख, नीचे बजट के हिसाब से घंटे, बजट के हिसाब से घंटे कितने होंगे, बजट के हिसाब से 25 दिन काम हुआ था, तो 25 दिन हर दिन 8 घंटे काम हुआ होगा। सर इस हिसाब से तो 2 और 3 की वैल्यू सेम आएगी, 2 कॉलम और 3 कॉलम। अरे आने दो ना बेटा, आप अपने कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा क्वेश्चन सही माना जाएगा। आओ वैल्यूज निकालते हैं सारी, एक बार देखना वैल्यू क्या आएगी। इसकी वैल्यू आएगी 480, 4,80,000, इसकी 460, इवन अगले कॉलम की भी 460, क्योंकि 8 से 8 कट जाएगा तो ये भी 460, बाकी तो 2 आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब जल्दी से कर लेते हैं, बताओ क्या करोगे, बताओ। सबसे पहले सर 1 - 5, 4 - 5 14, जैसे 14 बन गया 14 के बाद 34, 13, 23 और 12 सारे हो गए। ये देखो आपके सारे हो गए। अब क्या करोगे, पहला क्या होता है कॉस्ट, दूसरा एक्सपेंडिचर, 13 का कोई मतलब नहीं है, हटा दो, लास्ट वाला एफिशिएंसी, फिर आता है वॉल्यूम वीसी, तो वॉल्यूम यहाँ आएगा, कैपेसिटी नीचे जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा आपका कैलेंडर वेरिएंस। ठीक है, ध्यान रखना 13 का मतलब नॉर्मल केस में होता है, एडिशनल जो केस होता है जैसे आइडल टाइम या कैलेंडर वेरिएंस उसमें नहीं होता, बस मतलब। ठीक है, बस अब आप निकाल दो सारे। बताओ पहला क्या आएगा, पहला आएगा सर 10,000 एडवर्स, सारे आंसर चेक कराऊंगा, निकाल लेना। दूसरा आएगा 10,000 फेवरेबल, चाहे तो चेक कर लो आप। ठीक है, ये आएगा 1 - 4 ना, तो 480 - 5 लाख 20,000 एडवर्स। ठीक है, 3 - 4 ये आएगा 40,000, ये भी 40,000 क्या आएगा, एडवर्स आएगा। ये तो 13 है ही नहीं, 23 आएगा 0, और 1 - 2 ये आएगा 20,000 फेवरेबल। लो चेक कर लेते हैं आंसर। कॉस्ट है 10,000 एडवर्स और एक्सपेंडिचर है 10,000 फेवरेबल। चेक करते हैं, कॉस्ट है 10,000 एडवर्स, सबसे पहले ये रहा देखो, ये है कॉस्ट 10,000 एडवर्स। ठीक है, एक्सपेंडिचर 10,000 फेवरेबल, वॉल्यूम आया था 20,000 एडवर्स, देखो वॉल्यूम था 20,000 एडवर्स। फिर कैलेंडर है 40,000 एडवर्स, कैपेसिटी 0, देखो कैलेंडर 40,000 एडवर्स, ये देखो दिखा देता हूँ, कैलेंडर 40,000, कैपेसिटी 0 और एफिशिएंसी 20,000 फेवरेबल। पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, दिखा देता हूं, हमने माना है कि एक दिन में 8 घंटे काम हो रहा है, एक्चुअल आवर्स भी उतने हैं, क्योंकि डाटा ही गिवन नहीं है। ठीक है, बस ये अजम्पशन लिखनी है और पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया। आई होप आपको बहुत बढ़िया मजा आ रहा होगा। सर और कितने क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन घर से करने को भी दूंगा, 4 तक होगा ना, बस 3 क्वेश्चन बचे, एक घर से करने को दूंगा, दो यहाँ करा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब बस मैं ये चाहता हूँ ना बेटा, जो आपने सीखा है उसकी प्रैक्टिस तो अच्छे से हो जाए, मतलब बढ़िया तरीके से आप प्रैक्टिस कर लो, फिर क्या चीज है। आओ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अभी आया था जेठालाल, फिर आया बबीता, अब आया दया। दया आई, देखो क्या कह रही है दया। दया लिमिटेड हैज अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 120 मशीन। नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है, नॉर्मल कैपेसिटी आपको दे रखी है 120 मशीन की। ठीक है, नॉर्मल कैपेसिटी दे रखी है आपको 120 मशीन की। अच्छा आगे देखते हैं। ठीक है, वर्किंग 8 आवर्स पर डे 25 डेज इन अ मंथ, 25 दिन काम हो रहा है, हर मशीन 25 दिन 8 घंटे काम कर रही है, टोटल 120 मशीन है। ये नॉर्मल कैपेसिटी है, मतलब बजट का डाटा आपको दे रखा है। ठीक है, ये सारा डाटा आपको बजट का दिया हुआ है। ठीक है, फिक्स ओवरहेड बजटेड 144, 1,44,000 पूरे महीने के। स्टैंडर्ड टाइम, ये लाइन ध्यान से पढ़ना, स्टैंडर्ड टाइम मैं चेंज कर देता हूं हाइलाइटर, क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज 4 घंटे। बजट के हिसाब से 1 यूनिट को बनने में 4 घंटे। अप्रैल में 24 दिन काम हुआ, अप्रैल में टोटल 24 दिन काम हुआ, बजट था 25 दिन का, तो कैलेंडर वेरिएंस आएगा, दिन अलग अलग हो गए हैं। ठीक है,
टोटल 840 मशीन आवर्स एक दिन के, एक दिन में मशीन और आवर्स को मल्टीप्लाई करके दे रखा है, तो बस मुझे डेज से मल्टीप्लाई करना होगा। और टोटल आपने 5305 यूनिट बनाए हैं, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड भी दे रखा है, कह रहा है सारे वेरिएंस निकालने। सर केस तो ये आया, अच्छा बेटा कोई बात नहीं ना, तुम अपनी बात पे स्टिक रहो बस। क्या था क्वेश्चन नंबर 5, आओ देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखो क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, आ जाओ। सबसे पहला आप बताओ क्या आएगा, F1, क्योंकि 5 केस आएंगे, कैलेंडर वेरिएंस है। कैलेंडर वेरिएंस हमेशा पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना। पहला आउटपुट एब्जॉर्ब, दूसरा इनपुट एब्जॉर्ब, तीसरा पॉसिबल, पीछे से चलोगे तो एक्चुअल, और यहाँ क्या आएगा आपका बजटेड। ठीक है, सारी वैल्यूज निकालनी है, तो वैल्यूज ध्यान से देखना, क्योंकि सारा खेल ही यहाँ पे कॉलम भरने का है। कॉलम सही भरे क्वेश्चन खत्म। सबसे पहले एक्चुअल देखो, एक्चुअल दे रखा है, एक्चुअल कितना है 142 और बजटेड है 144। पहले यहाँ लिख देता हूँ, एक्चुअल है 142,000, बजटेड है बेटा 144,000, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, डेज वाला देख लो, एक्चुअल में 24 दिन काम हुआ, एक्चुअल में 24 दिन, बजट था 25 दिन का, तो यहाँ लिख देते हैं 24 दिन काम हुआ, बजट था 25 दिन का, तो अभी बजट के हिसाब से खर्चे, बजट के हिसाब से खर्चे थे 1,44,000, ये कॉलम भी हो गया। एक्चुअल डेज लेते हैं, यहाँ आप एक्चुअल आउटपुट लेते हो फर्स्ट कॉलम में, तो एक्चुअल आउटपुट भी दे रखा है 5305, एक्चुअल में आउटपुट भी दे रखा है 5305। और देखो एक्चुअल में आपको आवर्स भी दे रखे हैं, बट आवर्स की कैलकुलेशन अच्छी है, जब भी अलग पेन से करके दिखा रहा हूँ। देखो कह रहा है 24 दिन काम करा और हर दिन 840 मशीन आर, 24 दिन और हर दिन 840 मशीन आर, ये एक्चुअल आवर्स आ रहे हैं। यहाँ तक सब कुछ ठीक है? हाँ सर। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा बजट के हिसाब से खर्चा, बजट के हिसाब से खर्चा हुआ 1,44,000 का, डिवाइड करोगे, एक में करोगे बजट के यूनिट, एक में करोगे बजट के आवर्स। तो सबसे पहले बजट के आवर्स देख लेते हैं। तो देखो बजट के आवर्स तो नॉर्मल है, ये देखो बजट के आवर्स तो आपको नॉर्मली दे रखे हैं, 120 मशीन, हर दिन 8 घंटे काम और टोटल 25 दिन, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आवर्स आ जाएंगे। 120 मशीन हर दिन 8 घंटे काम कर रही है और टोटल है 25 दिन, ये आवर्स आ गए नीचे। ठीक है सर, लेकिन आपने एक्चुअल में तो सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई, क्योंकि बेटा वहां मशीन और आवर्स को मल्टीप्लाई करके दे रखा था, इसलिए मैंने डेज से करा था। नीचे तीनों चीजें अलग अलग है बजट की। ठीक है सर, आउटपुट बताओ। सर आउटपुट ध्यान से सुनना, क्योंकि सारा खेल आउटपुट का है। देखो आउटपुट के लिए क्या बोला यार, बजट के हिसाब से एक यूनिट को बनने में लगते थे 4 घंटे, ये बजट के हिसाब से था। आप मुझे बताओ पहले बजट के हिसाब से घंटे कितने आ रहे थे, बजट के हिसाब से घंटे कितने? तो बजट के हिसाब से घंटे थे बेटा मेरे 120 मशीन 8 घंटे काम कर रही है 25 दिन के हिसाब से, करना मल्टीप्लाई। 120 मशीन 8 दिन के हिसाब से काम कर रही है 25, ये आ रहा है बेटा 24,000 घंटे। अब आप समझो, बजट के हिसाब से 24,000 घंटे काम हुआ, एक यूनिट को बनने में 4 घंटे लग रहे थे। ठीक है, तो मैं सिंपल बोल सकता हूं सर 24,000 घंटे काम हुआ, एक यूनिट को बनने में 4 घंटे, मतलब 4 घंटे पर यूनिट, डिवाइड करोगे तो बजट के हिसाब से आ जाएंगे 6,000 यूनिट। बजट के हिसाब से आ गए 6,000 यूनिट, तो यहाँ लिख देता हूँ 6,000, कोई दिक्कत तो नहीं? कैलकुलेशन तो समझ आ गई आपको? ये लो, भले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, भले नोट कर लेना, बजट के हिसाब से नॉर्मल है। ठीक है, सारी वैल्यूज हो गई? अरे सर सारी वैल्यू हो गई, जो क्वेश्चन टफ लग रहा था टफ नहीं है, सॉल्व करो। ये वैल्यू आएगी 127,320, आप चेक कर लेना, 127,320। ये वैल्यू आएगी 120,960, ये वैल्यू आएगी 138,240। बाकी तो 2 वैल्यू है ही आपके पास। ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत नॉर्मल है, सारी वैल्यूज आ गई, बस अब क्वेश्चन करो। अब तो सर आगे हम खुद कर लेंगे, अब आप आगे खुद चेक भी कर सकते हो, बस मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहला आएगा 1 - 5, 4 - 5, फिर 14, 34, 13, 23 और क्या आएगा 12। ठीक है, पहला क्या होता है आपका कॉस्ट, दूसरा एक्सपेंडिचर, अब तो याद हो गया होगा ना। फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम के बीच में पहले आएगा कैलेंडर, 13 का कोई मतलब नहीं होता, ये आएगा कैपेसिटी, और ये क्या आएगा आपका एफिशिएंसी। सारी वैल्यूज चेक कर लेना आप। ये आ रही है कितनी, 14,680 एडवर्स, सेम वैसे ये आ जाएगी 2,000 फेवरेबल। ठीक है, ये वाली वैल्यू 16,680 एडवर्स, कैलेंडर आ जाएगा आपका 5,760 एडवर्स, ये आ जाएगा 17,280 एडवर्स, और ये आ जाएगा 6,360 फेवरेबल। वैल्यूज आप चेक कर सकते हो, ये देखो आपको आंसर में दिखा भी देता हूँ। आप सारी वैल्यूज निकालोगे तो जो जो वैल्यूज हमारी आई हैं सारी वैल्यू हमारी मैच हो रही हैं। ठीक है जी सर, मजा आया, बहुत मजा आया। क्वेश्चन नंबर 6 देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कुछ नहीं, मैं कॉलम बनवा दूंगा, कॉलम के आगे आप खुद कर लेना, बहुत छोटा सा फालतू सा क्वेश्चन है। देखो बापूजी, अब बापूजी आ गए,
बापूजी लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, कैलकुलेट द रेलेवेंट ओवरहेड वेरिएंसेस। क्या क्या वेरिएंसेस है? आउटपुट दे रखा है, घंटे दे रखे हैं, अब की बार फिक्स ओवरहेड भी दे दिया और वेरिएबल भी दे दिया और वर्किंग डेज भी दे दिया। सर दोनों का मिक्स दे दिया। तो वेरिएबल ओवरहेड का तो ये नॉर्मल केस है क्योंकि आइडल टाइम नहीं है, तो वेरिएबल ओवरहेड का नॉर्मल और फिक्स ओवरहेड के वही 5 चीजें। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूं खाली कि मैं आपको यहाँ पे कॉलम बनवा देता हूँ, बाकी काम आप कर लेना। देखो कॉलम बना देते हैं खाली। वेरिएबल ओवरहेड का नॉर्मल केस है, बताओ जी क्वेश्चन नंबर 6 वेरिएबल ओवरहेड का है नॉर्मल केस। क्या करोगे सर? V1 V2 और V3 बस 3 आएंगे। पहला आउटपुट एब्जॉर्ब, फिर इनपुट एब्जॉर्ब, लास्ट में क्या आएगा? एक्चुअल। सही है। सबसे पहले एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड बताओ। वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल दे रखे हैं मेरे को, वेरिएबल वाले उठाना। 68,000 दे रखे हैं एक्चुअल। अब एक्चुअल में आउटपुट देखो, आउटपुट सीधा सीधा गिवन है 32,500 और घंटे गिवन है 33,000। यहाँ लिख लो 32,500 और यहाँ लिख लो 33,000। ठीक है, और बजट के हिसाब से रेट लेना है, तो बजट के हिसाब से खर्चे हुए थे 60,000 के, खर्चे आएंगे ऊपर 60,000 के दोनों जगह, 60,000 के। एक में नीचे आएगा आउटपुट, एक में आएंगे आर्स। तो बजट के हिसाब से आउटपुट और आर्स सेम है, 30,000 30,000 से डिवाइड कर देंगे, ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। चाहे तो आप वैल्यूज चेक कर लेना, ये देखो आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर भी ऐसे ही करा हुआ है। ये देखो वेरिएबल ओवरहेड हमारा भी यही आया था। ठीक है, फिर तो आप कर ही लोगे, है ना। दूसरा केस, अच्छा इसमें फॉर्मूले भी बताया था उन लोग, 13 23 और 12, बस ये फॉर्मूले आएंगे। पहला कॉस्ट होगा, दूसरा एक्सपेंडिचर होगा, फिर एफिशिएंसी होगा। ठीक है, फिक्स ओवरहेड, अरे सर फिक्स ओवरहेड तो इतनी बार कर लिया, अब फिक्स ओवरहेड में क्या है? कुछ नहीं है। F1, अब मेरे साथ साथ बोलो F1 F2 F3। रुकना बेटा, वीडियो में लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मिसिंग फिगर वाला है इसलिए कह रहा हूँ रुकना। F4 F5 बताओ। आउटपुट एब्जॉर्ब, इनपुट एब्जॉर्ब, यहाँ क्या आएगा? पॉसिबल, पीछे से चलोगे एक्चुअल, और यहाँ क्या आएगा? बजटेड। बट फिगर कौन सी उठानी है? फिक्स वाली, जैसे ऊपर वेरिएबल वाली फिगर उठाई थी, अब फिक्स वाली। फिक्स वाली में देखो क्या दे रखा है, आपको दिखा देता हूँ। फिक्स वाला, फिक्स में एक्चुअल में खर्चा हुआ 50,000, वैसे था 45, पहले ये लिख लो। एक्चुअल में खर्चा हुआ 50,000, यहाँ आएगा 45। अब आप देख लो एक्चुअल आउटपुट आवर्स और डेज। आउटपुट है 32,500, घंटे हैं 33,000। 32,500 घंटे हैं 33,000 और ये है 26। ठीक है, बजट के हिसाब से 45,000 का खर्चा, यहाँ पर भी 45,000 का खर्चा और 45,000 का खर्चा। बजट के हिसाब से आउटपुट कितना? सेम है आउटपुट, ये आउटपुट यहाँ पर 30,000, घंटे भी 30,000, पर बजट के हिसाब से डेज देख लो, डेज कितने? डेज है 25। बस सारी वैल्यूज आ जाएगी, आएगा क्वेश्चन आपको आता है तो बस ये मैंने बनाना सिखा दिया आपको। ये देखो चेक भी करा देता हूँ, आप चेक कर लेना। कहाँ गया आपका? ये रहा, ये आप चेक कर सकते हो, पूरा पूरा हमने भी यही काम करा है। 50 45 45 या 1.5 का आ रहा है, बाकी सब कुछ हमारा सेम है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है अपने को, क्लियर है बिल्कुल। चल सकते हैं यहाँ से आगे? हाँ सर यहाँ से आगे आप चल सकते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना भाई, बहुत ही बढ़िया सुंदर सवाल है एकदम। लास्ट क्वेश्चन देखना, मजा आएगा आपको करते हुए। उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि हाँ भाई सब कुछ हो गया। रिवर्स वर्किंग का क्वेश्चन है, ध्यान से। ठीक है, तारक मेहता के सारे कैरेक्टर की बात हुई तो टप्पू ना आए ऐसा हो नहीं सकता। आओ अब टप्पू की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखना, टप्पू लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। थोड़ा ध्यान से सर, अब की बार आपको फिक्स ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस दिया 2800 एडवर्स, कॉस्ट वेरिएंस है, वॉल्यूम वेरिएंस दे रखा है। ठीक है, बजटेड घंटे दे रखे हैं जून के 2400, बजटेड ओवरहेड दे रखे हैं 12,000। तो यहाँ से बजट का रेट भी आ सकता है, अगर आप यहाँ से रेट निकालना चाहो रेट आ जाएगा। एक्चुअल रेट ऑफ रिकवरी दे रखा है 8। एक्चुअल रेट कहाँ यूज होता है? लास्ट वाले कॉलम में, एक्चुअल में। ठीक है, ठीक है, नीचे केस पढ़ो क्या क्या बोला है। कह रहा है फिक्स ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्चुअल में कितने ओवरहेड हुए, मतलब लास्ट वाला कॉलम। एक्चुअल के घंटे कितने, कैपेसिटी वेरिएंस, ये देखो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब एक्चुअल आउटपुट बनाने में घंटे कितने लगे, स्टैंडर्ड वो बताने, और एफिशिएंसी, ये सब आपको बताना है। सर पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, मतलब कैलेंडर वेरिएंस का कहीं हिंट भी नहीं आया, मतलब ये कैलेंडर वेरिएंस नहीं, ये फिक्स ओवरहेड का नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, आपने पूरा क्वेश्चन देखा। हम कैसे करेंगे? जैसे हमें आता है भाई, हम तो वैसे ही करेंगे। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन है, फिक्स ओवरहेड का नॉर्मल केस है, तो हम क्या करेंगे आप बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि ये नॉर्मल केस है फिक्स ओवरहेड का, तो 4 कॉलम बनाएंगे। आओ 4 कॉलम बनाते हैं, देखना। F1 F2, क्योंकि कैलेंडर वेरिएंस की कोई बात ही नहीं करी। पहला क्या होता है? आउटपुट एब्जॉर्ब, दूसरा इनपुट एब्जॉर्ब, पीछे से चलोगे तो एक्चुअल, और यहाँ क्या आएगा? बजटेड। अब सबसे पहले आप तसल्ली से काम करो, जो डाटा आपके पास है पहले आप वो डाल दो, जो डाटा आपके पास है। देखो ये दोनों तो वेरिएंस है, इन दोनों वेरिएंस को बाद में बात करेंगे, छोड़ दो।
बजटेड आवर्स मेरे काम के नहीं होते, पर मेरे को घंटों का रेट चाहिए होता है। तो बजटेड आवर्स हैं और बजटेड ओवरहेड है। ओवरहेड है 12,000 रुपए और घंटे हैं 2400। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ लिख लूँ सेकंड कॉलम में 12,000 रुपए और 2400 घंटे। 2400 घंटे हुए, 12,000 रुपए हुए। सही है सर। और कुछ गिवन है? और कुछ देखो, 12,000 बजटेड, तो 12,000 यहां पर भी लिख देता हूं, 12,000 रुपए। ठीक है, आगे देखो और क्या है, एक्चुअल रेट ऑफ रिकवरी दी है 8। तो घंटे का रेट है एक्चुअल में 8, लेकिन मेरे को एक्चुअल आवर्स अभी नहीं पता। ये डाटा मेरे पास है, पहले जो जो डाटा मुझे पता था वो है, और यहां पर भी एक्चुअल आवर्स आते हैं। तो ये डाटा मेरे पास सारा का सारा है। ठीक है, अब इतने डाटा से देखो मैं अपना क्वेश्चन आगे करूंगा। मेरे को दो वेरिएंस दे रखे हैं, एक कॉस्ट का एक वॉल्यूम का। यहां लिख लेता हूं, एक वेरिएंस मेरे को कॉस्ट का दे रखा है, एक वॉल्यूम का दे रखा है। ठीक है, कॉस्ट का वेरिएंस कितना है? कॉस्ट का वेरिएंस है 2800 एडवर्स, दूसरा 2000 एडवर्स। 2800 एडवर्स और दूसरा 2000 एडवर्स। कॉस्ट का वेरिएंस क्या होता है आप बताओ? सर कॉस्ट का वेरिएंस होता है पहला और आखिरी का डिफरेंस 14। या वॉल्यूम का वेरिएंस क्या होता है? ध्यान से, 14, 34, 13, 23, 12। पहला कॉस्ट होता था, दूसरा एक्सपेंडिचर, फिर वीसी घुसाते थे, मतलब 14, 34, 13 13 वाला होता है यहाँ पे। चाहे तो चेक करो, ये देखो नॉर्मल केस में जो वॉल्यूम वेरिएंस होता है, वॉल्यूम वाला कौन सा होता है? 13, क्योंकि नॉर्मल में 13 की इंपॉर्टेंस होती है, ये आपको पता है, याद करा रखा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? F1 माइनस F3। कोई दिक्कत तो नहीं? अब जैसे आप बचपन में सॉल्व करते थे, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को उठा करके सॉल्व कर दूं एलिमिनेशन मेथड से, ये लो यही सॉल्व कर देता हूं। अगर मैं ये हटा दूं, लो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो इसका माइनस हो जाएगा, इसका प्लस, ये कट गया। यहाँ प्लस का F3 पहले लिख देता हूँ, फिर F4, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर भी तो माइनस होगा ना, 2800 माइनस 2000, यह आ गया 800। यहाँ तक सही है सब कुछ? हाँ सर, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। यहाँ से आपका क्या निकल करके आएगा पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, आपको F3 माइनस F4 है। ठीक है, अच्छा F3 की वैल्यू डाल दो ऊपर से। F3 की वैल्यू है 12,000, F3 की वैल्यू है 12,000, माइनस में F4 800। तो F4 आ जाएगा मेरा 12,000 में से 800 गए कितने? 11,200। ठीक है, ये मेरा F4 आ गया। F4 आ रहा है 11,200। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? यहाँ तक सब कुछ ठीक है? एक बार चेक कर लेने दो, क्या यहाँ तक सब कुछ हम अपन ने ठीक करा है या गलत करा है, वो देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा आपको एक बात और बताता हूँ, देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई? इसको दोबारा से करते हैं, क्योंकि आपको एडवर्स दे रखा है ना, एडवर्स दे रखा है तो ये माइनस में चलेगा ना। ठीक है, पहला क्या था? पहला था 2800 एडवर्स। ठीक है, पहला था 2800 एडवर्स और दूसरा था 2000 एडवर्स। एडवर्स का मतलब ही माइनस होता है, तो माइनस लगाना मत भूल जाना। ये प्लस हुआ। ठीक है, यहाँ आ रहा था मेरा F3 माइनस F4, यहाँ 2000 प्लस का माइनस 2800, तो यहाँ आएगा माइनस का 800। अब करूंगा माइनस का 800। F3 की वैल्यू है 12,000 माइनस F4, तो F4 कितना हो गया? 12,000 प्लस 800, ये हो गया 12,800। F4 की वैल्यू आ गई 12,800। F4 है AH इंटू में 8। अब देखो AH इंटू में 8 है 12,800, तो यहां से पहले आपका AH आ जाएगा। AH आ गया 12,800 अपॉन में 8, कितना हो जाएगा? 12,800 डिवाइड में 8, ये आ रहा है 1600 घंटे। एक्चुअल आवर्स आ गए 1600। जैसे ही आपके एक्चुअल आवर्स 1600 आए, अब आप आगे का पूरा क्वेश्चन करके देख सकते हो। ये आ गया 1600, इसको अलग पेन से लिखता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे एटलीस्ट। ये आ गया 1600, तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ 1600 आ गया तो ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब आप देखो आपसे और वैल्यूज कैसे कैसे आ सकती है, पहले इतना समझेंगे अपन। ठीक है, यहां तक आते आते आपकी F4 आ चुका था 12,800, है ना। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि मेरे को F1 माइनस F4 दे रखा है माइनस का 2800। ठीक है, जिसमें F4 की वैल्यू आ गई थी। F4 की वैल्यू आई थी मेरी कितनी? 12,800। अगर F4 मेरा 12,800 है, यहां पर है माइनस का 2800, तो यहां से मेरा F1 निकल कर आ जाएगा। बताओ F1 कितना आएगा? 12,800 माइनस 2800, 10,000। F1 आ गया 10,000, यहाँ 10,000 आ गया। अब मेरे से वो जो वेरिएंस बोलेगा सारे वेरिएंस आ सकते हैं। देखो पूरा क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। ये 10,000 आ चुका है, इसको सॉल्व करोगे ये 8,000 आएगा, ये 12,000 है, और ये 1600 इंटू 8 12,800। बस आप अपने कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी वैल्यू आ गई। अब सारी वैल्यू के बाद जो भी उसने पूछा है आप सारी चीजें बता सकते हो। आओ चेक करते हैं पूछा क्या क्या है। पहला, सबसे पहले कह रहा है एफिशिएंसी वेरिएंस बताओ। एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होता है? 14, 34, 13, 23, 12, लास्ट वाला 1 और 2 का डिफरेंस। 1 और 2 का डिफरेंस आएगा 10,000 है, और एक आ रहा है आपका 8,000, है ना। पहले में एफिशिएंसी पूछी है ना उसने, एक्सपेंडिचर पूछा है, सॉरी एफिशिएंसी यहाँ पूछी है। पहले एफिशिएंसी बता देता हूँ, लास्ट वाले में एफिशिएंसी पूछी है, तो ये आएगा 2,000 फेवरेबल। ठीक है, तो मैं ऐसे करके लिख दूं। टोटल कितने केस हैं? 6 केस है ना, तो 6 के 6 हम आंसर लिख लेते हैं। पहले इधर देखो, पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा, छठा, लास्ट का आंसर आ रहा है 2000 फेवरेबल। पहले मैं एक्सपेंडिचर पूछा था, एक्सपेंडिचर होता है 14 34 3 4, 12,000 माइनस 12,800, ये आ जाएगा 800 एडवर्स। ठीक है, दो हो गए। अगला एक्चुअल ओवरहेड इनकर, एक्चुअल ओवरहेड मतलब लास्ट वाला कॉलम, लास्ट वाले कॉलम की वैल्यू कितनी आ रही थी 12,800, इसकी आ जाएगी 12,800। फिर क्या पूछा है, एक्चुअल आवर्स, ये रुपए में आ रहा था, एक्चुअल आवर्स आ रहे थे 1600 घंटे। ठीक है, आगे देखो और क्या पूछा है, फिक्स ओवरहेड का कैपेसिटी, कैपेसिटी वेरिएंस क्या होता है, वीसी डालते हैं हम बीच में, तो सेकंड लास्ट आता था 14 34 13 23 12, 2 और 3, 2 और 3 का डिफरेंस ले लो, 2 और 3 का डिफरेंस, 2 और 3 का डिफरेंस आएगा 8,000 माइनस 12,000, तो ये आ जाएगा 4,000, ये आ गया आपका 4,000 एडवर्स। बस पांचवा ध्यान से सुनना, पांचवा क्या है, कह रहा है एक्चुअल प्रोडक्शन में स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगे वो बताने, एक्चुअल प्रोडक्शन में स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगे। देखो आपको याद है ना कि F1 में आप क्या लेते थे, अगर मैं यहाँ नीचे भी बताऊं F1 की वैल्यू 10,000 है, थोड़ा ध्यान से देखना, F1 की वैल्यू 10,000 है, तो F1 में हम एक्चुअल आउटपुट को बेस लेते थे, सही है, क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, एक्चुअल आउटपुट बजट के हिसाब से कितने घंटे में बने, या तो एक्चुअल आउटपुट मुझे बेस मिल जाता, एक्चुअल आउटपुट पे मेन फोकस था, तो एक्चुअल आउटपुट को छोड़ करके जो भी बचा सब कुछ किसका लोगे, बजट का, तो मैं एक्चुअल आउटपुट की जगह आप ऐसे लेते थे, देखो एक्चुअल आउटपुट इनटू में बजट का रेट पर यूनिट, तो 10,000 आता था। आप बताओ क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, सर अभी भी लूंगा तो एक्चुअल आउटपुट और ये ले लूं स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं, जो उसने मेरे से पूछा है, एक्चुअल आउटपुट बजट के हिसाब से कितने घंटों में बना था, तो यहां से घंटे आ जाएंगे और आगे बजट का रेट भी कौन सा होगा, पर आर इक्वल टू 10,000। अब बजट का रेट देखो आपने निकाल रखा है, ये देखो बजट का रेट हमारा ये रहा, यहां से आपने निकाला होगा, यहां से रेट आया था 12,000 अपॉन 2400, शायद 5 आएगा, 12,000 अपॉन में 2400, ये आ रहा है 5 रुपए, 5 रुपए पर आर, ये निकल करके आ रहा है बजट का रेट, एक घंटे का रेट है 5 रुपए, है ना, और एक्चुअल आउटपुट तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल आउटपुट बजट के हिसाब से कितने घंटे में बने, अगर एक्स ले लूं ये 10,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 2,000, यह आ गया स्टैंडर्ड आवर्स, 2,000 घंटे है फॉर एक्चुअल आउटपुट। आपके सारे आंसर आ गए, एक बार चेक कर लेते आओ, ठीक है, सारे आंसर आ चुके हैं, ये देखो पहला 800 एडवर्स, फिर 12,800, फिर 1,600, चेक करो 12,800 1,600, फिर 4,000 एडवर्स, 2,000 घंटे, 2,000 फेवरेबल, ये देखो, ठीक है। तो ये रिवर्स वर्किंग का एक क्वेश्चन था, मेरे को आप लोगों के साथ डिस्कस करना था ताकि आपको बढ़िया तरीके से पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि बेटा जो हमने पढ़ा है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, सारे के सारे आपके क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, बिल्कुल मत घबराना, अच्छे तरीके से ओवरहेड बिल्कुल बढ़िया तरीके से पेपर में करके आना, ठीक है। एक बार क्विकली खाली रिवाइज करवा देता हूं आपको चारों केस, ये दे भी दूंगा आपको नोट्स। पहला वेरिएबल ओवरहेड का नॉर्मल केस है, 3 कॉलम बनेंगे, सबसे पहला आउटपुट एब्जॉर्ब, फिर इनपुट एब्जॉर्ब, लास्ट में आएगा एक्चुअल, नीचे 1 3 2 3 1 2, पहला कॉस्ट, फिर एक्सपेंडिचर, फिर एफिशिएंसी, खत्म। इसमें तो इतना ही है ना। अगला अगला केस आइडल टाइम, जब भी आइडल टाइम आएगा एक केस बढ़ जाएगा, एक कॉलम बढ़ जाएगा आपका, तो आउटपुट एब्जॉर्ब, इनपुट एब्जॉर्ब के 2 बच्चे, पहला इनपुट एब्जॉर्ब एक्चुअल आवर्स वर्क के बेसिस पे, दूसरा इनपुट एब्जॉर्ब एक्चुअल आवर्स पेड के बेसिस पे, लास्ट एक्चुअल, सारे कॉलम भर दो, 14 34 13 23 12, पहला आएगा कॉस्ट, पहला कॉस्ट हुआ, दूसरा एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी लास्ट होता है, 13 का कोई मतलब नहीं होता, जो 23 बचेगा वो आपका आइडल टाइम होगा। ये देखो सेम चीज है, हमेशा एडवर्स आता है आइडल टाइम। फिर फिक्स ओवरहेड के 2 केस, ये तो हमने इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, पहला नॉर्मल आउटपुट एब्जॉर्ब, इनपुट एब्जॉर्ब, पीछे से चलो अमिताभ बच्चन एक्चुअल बजटेड, उसके बाद कैलेंडर वेरिएंस में आउटपुट एब्जॉर्ब, इनपुट एब्जॉर्ब, पीछे से एक्चुअल बजटेड, बीच में क्या आएगा, पॉसिबल ओवरहेड्स, ठीक है। इसके तो सारे केस हमने इतनी बार कर लिए हैं, चार्ट वगैरह सब कुछ है, तो ये तीनों पीडीएफ जो मैंने क्लास में अभी नोटिंग कराई पूरी प्रॉपर वो, ठीक है, ये हैंड रिटन नोट्स और ये क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चन बैंक था जहां सारे क्वेश्चन के आंसर है, ये तीनों पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल रहा हूं। आई होप आपको इस क्लास में, इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आया होगा, ठीक है, और जैसा आपको लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।